फंक्शन आज का टॉपिक है जी। फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? थोड़ा जल्दी रखो। डेली लाइफ में कहते हैं जी फंक्शन क्या है जी। देखिए जैसे हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं, डाइजेस्टिव फंक्शन है, रेस्पिरेटरी है, ये सारे फंक्शन है। ठीक है जी। अच्छा, शादी में फंक्शन होते हैं, वो वाला फंक्शन भी होता है। इसी तरीके से मेरा बेटा मैथ भी फंक्शन होते हैं मेरा बेटा। मैथ के अंदर भी क्या होता है, एक ताल्लुक होते हैं, रिलेशन होता है, उसको क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक है, मैथ के अंदर भी बेटा इसी तरीके से रिलेशन होते हैं, उस रिलेशन का एक प्रकार होता है, डोमेन रेंज होती है, इसको फंक्शन कहते हैं। और ये फंक्शन होता है क्या, डिटेल में बात करने वाले हैं। इससे मैं इतना बताना चाहता हूँ, जिस हमारी डेली लाइफ में फंक्शन होते हैं ना, इसी तरीके से मैथ के अंदर भी जो है फंक्शन होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, तो फंक्शनों से हमारा बहुत सारा पालना पड़ेगा मेरा बेटा। तो आज मैथ के जो फंक्शन है हम इसको स्टडी करते हैं। तो बेटा फंक्शन क्या है, ज़रा पहले मैं समझाऊंगा मैथ की ज़बान में, फिर समझाऊंगा देसी ज़बान में। ठीक है जी। मैथमेटिकली फंक्शन क्या होता है? मैथमेटिकली फंक्शन ये है जी, देखिए सपोज टू नॉन एम्प्टी, शर्त क्या है, मैं बायोमेट्री की बात की थी, नॉन एम्प्टी, टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। सपोज करते हैं बेटा आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए एंड बी, देन द बाइनरी रिलेशन बाइनरी रिलेशन को इससे पहले हम लोग कैसे डिनोट करते थे बेटा? आर से डिनोट करते थे ना। बाइनरी रिलेशन आप पढ़ चुके हैं, हम बाइनरी रिलेशन को डिनोट करते थे कैसे? आर से। अब सपोज करते हैं जी कि बाइनरी रिलेशन का नाम है एफ। बाइनरी रिलेशन का नाम क्या है जी? एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन from set A to set B। इसको लिखा ऐसे जाता है मैथमेटिकली बेटा, फंक्शन है आपके पास, कहां से जी? A से B फंक्शन है। कब होगा जी? इफ फंक्शन उस सूरत में होगा इफ, पहली बात ये जी, डोमेन जो है ऑफ A जो है, डोमेन ऑफ जो एफ होगी बेटा वो किसी को ए की होगी। जो आपके पास बाइनरी रिलेशन का जो डोमेन होगी बेटा वो किसी की ला जाए, सेट ए की लाए। और दूसरी शर्त ये है, ठीक है, कि ईच एलिमेंट ऑफ ए अपीयर्स इन वन एंड ओनली one and only one order ठीक है जी, पेयर इन F। मैं एक्सप्लेन करूँ इस चीज को बेटा फंक्शन उस सूरत में होगा कि जब पहली शर्त ये है कि दो नॉन एम्प्टी सेट हो। फंक्शन मैंने को पहले ही बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि फंक्शन दो नॉन एम्प्टी सेटों के अंदर होता है। अगर एम्प्टी सेट हुआ है बस कोई एक, तो फंक्शन नहीं होता। फंक्शन के लिए जरूरी क्या है कि पहले क्या हो, दो नॉन एम्प्टी सेट हो, फिर उनका बाइनरी रिलेशन एफ जो है फंक्शन होगा। कब जी? जब बाइनरी रिलेशन की जो डोमेन है वो सेट ए की इक्वल आ जाए। बाइनरी रिलेशन की जो डोमेन हो किसी की ला जाए, सेट ए की इक्वल आ जाए, और एक एलिमेंट ए जो है आपके पास, सेट ए जो है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट ना हो एक ही दफा है। बात समझेंगी? कोई भी एलिमेंट जो होगा वो एक ही दफा आएगा, रिपीट नहीं होगा। सेट ए के अंदर एलिमेंट रिपीट ही होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको बात सारी की हो जाएगी, समझ आ जाएगी मेरे बेटा। ठीक है जी, एग्जांपल देता हूं, आपको बात समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आपके पास एक फंक्शन है,
यहाँ पे मैं कर देता हूँ, एक सेट आपके पास है ए, एक सेट आपके पास बी है बेटा, एक कराना ये तो एक कराना ये, ठीक है। ये तेरी मैथ की जुबान में समझाऊंगा, मैथमेटिकली जैसे हम बात करते हैं। ए सेट के अंदर एलिमेंट है जब आपके पास 0 1 2 3, बी सेट के अंदर एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है जी। अब जो है हम भी चेक करते हैं जी कि इनमें से जो है कौन सा सेट है और कौन सा सेट हो नहीं है, ठीक है जी, कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। अब जरा देखिएगा वो ऐसे है जी, इसका रिलेशन ऐसे है, बहुत सारे रिलेशन मान सकते हैं ना बेटा। अगर आप इसका निकाले तो जरा सबसे पहले आप इसका निकाले, ए क्या है जी, ए क्रॉस बी निकाले, क्या होगा ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी जो है 0 1 2 3 या के पास है, और उसके बाद क्या क्रॉस बी की जब आप लगाएंगे 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी जब आप निकालेंगे तो उसके बहुत सारे रिलेशन बनेंगे, उनमें से कुछ ये हैं, कुछ ये एफ का नाम ले लेता हूँ, वैसे रिलेशन बहुत सारे बनेंगे। कितने बनेंगे जी आपके पास, ये 4 की हैं और 5 की हैं, ये बन जाएंगे 20, कितने बनेंगे बेटा 20, मैं 20 नहीं लिखता, उनमें से जो बाकी रिलेशन बन सकते हैं मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब मान लीजिए आपके पास एक रिलेशन है जी, वो मैं बनाता हूँ जी 0 और 1 और 1 2, इनके दरमियान फंक्शन चेक करेंगे क्या क्या फंक्शन हो सकता है। उसके बाद क्या जी F2 जो है एक और है जी, ये भी बन सकते हैं 0 1 1 2 2 3 और 3 4। हर बाइनरी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता बेटा, याद रखिएगा, हर बाइनरी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, कुछ फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है जी। वो कौन कब होंगे बताता हूँ, ठीक है जी। एक और मैं जी ले लेता हूँ, जी 1 का नाम ले लेता हूँ जी, तो आपके पास है जी 0 1, ठीक है, 1 2, अच्छा जी 2 3 और 3 5। बेटा इंशाल्लाह ताला आपको कभी फंक्शन नहीं भूलेगा, बेफिक्र रहे इंशाल्लाह, सारी बातें भूल सकते हैं, फंक्शन कभी नहीं भूलेगा। ये आपको मैथमेटिकली समझाऊंगा, अभी थोड़ी देर के बाद देसी भी समझाऊंगा, परेशानी ना होगी, ठीक है जी। ये 0 2 है, एक और फंक्शन ले लेते हैं जी 2 3 है और 3 3 है, ये चार हमने बाइनरी रिलेशन लिए, F1 F2 G1 G2, ये चार बाइनरी रिलेशन चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। ओके जी, पहले आ जाते हैं जी पहले फंक्शन के ऊपर, ये वाला पहले फर्स्ट है, ये वाला, ठीक है। ये दरमियान रिलेशन कौन सा जी, फंक्शन कौन सा चेक करते हैं कि नहीं, F1 चेक करते हैं, ये जी कौन कौन सा जी, 0 का 1 के साथ और 1 का 2 के साथ रिलेशन। क्या ये फंक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है जी। क्यों नहीं हो सकता, जरा देखिएगा, इसकी डोमेन क्या है, डोमेन यहाँ पे निकाले क्या है, किसी के लिए इसकी डोमेन निकाले, किसी के मैं यही साथ साथ करता जाऊंगा, डोमेन, इसकी डोमेन आप F1 निकाले किसी को, डोमेन अपनी काम से पहले वाली 0 और 1, 0 और 1, 0 ये वाला और 1 ये वाला, क्या ये एक इक्वल है, एक किस इक्वल है, ए इक्वल हमारे पास किसके बेटा 0 1 2 3, ये एक इक्वल नहीं है, ज़्यादा ये फंक्शन हो नहीं हो सकता, फंक्शन हो नहीं हो सकता। परेशान नहीं ना मेरे बेटा, ये मैथ के वाले से बता रहा हूँ, अब थोड़ी देर के बाद मैं देसी तरीके से समझाऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी, फिर कभी नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। ये जो है फंक्शन F1 इस वजह से नहीं है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए, हर एलिमेंट किसी के साथ रिलेट होना चाहिए था, किसी के साथ कनेक्शन होना चाहिए था, इस वजह से क्या ये फंक्शन हो नहीं है। और रिलेशन इस तरीके से बनाना है कि रिपीट भी नहीं करना, रिपीट इस तरीके से बनाना है कि ये अपीयर जो है ये ओनली एक ही बार है, कैसे समझाऊंगा भी और डिटेल में समझाता हूँ। ये फंक्शन इस F1 फंक्शन इस वजह से नहीं है कि इसकी जो डोमेन है वो सेट A इक्वल नहीं है, सेट A में कितने एलिमेंट हैं, 0 भी है 1 भी है 2 भी है 3 भी है, तो ये कितने हैं 0 और 1 2 3 में से ना, इस वजह से ये F1 जो है ये सेट ये फंक्शन नहीं है, F1 फंक्शन नहीं है। अब आ जाते हैं जी इधर चेक करते हैं,
डोमेन ऑफ F2 निकालते हैं, ये कितनी है? डोमेन ऑफ F2 निकालें कितनी है जी? 0 0 1 2 और 3, ये 3। अगर ये इक्वल है, देखिए ना 0 1 2 3 किस इक्वल है? एक है, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता। जरा देखिए आप, दूसरे का सेट बनाता हूं मैं, दूसरे का, ये पहले का मैंने बनाया, दूसरे का यहां बनाता हूं, फिर भी बना के देता हूं ताकि आप समझ जाए कि बात हो क्या रही है। फिर इंशाल्लाह ताला बात को समझ जाएंगे। 0 1 2 3, यहां के पास है 1 2 3 4 5। जरा देखिए 0 का 1 के साथ रिलेशन है, फिर 1 2 है जी, 2 3 है जी, 2 3 है मेरे ख्याल में, 2 3 2 3 है जी, 3 4 है जी। ये जरा गौर करें, ये जो है फंक्शन है बेटा, फंक्शन इस वजह से है कि बेटा इसका हर एलिमेंट पर, इस सेट का, सेट ए का तमाम एलिमेंट जो हैं उनका रिलेशन किसके साथ है? बी के साथ है, यानी कि डोमेन पूरी मौजूद है बेटा। इसकी डोमेन जो है सॉरी, तो रेंज को चेक नहीं कर सकते जी, रेंज को चेक नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं, अभी तो बिस्मिल्लाह हुई है बेटा, आपने कहा जो है डोंट वरी, रेंज की भी चेक करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे इंशाल्लाह। फंक्शन नहीं भूलेगा आपको, ठीक है? एक फंक्शन ही तो है जो नहीं भूलेगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहे आप। ये फंक्शन क्यों है, रीजन देता हूं ना। पहले वाला फंक्शन क्यों नहीं था कि इसमें 0 1 है और यहां पे कितने एलिमेंट है? 0 1 2 3। इस वजह से ये f1 जो है सेट नहीं है, f1 जो है फंक्शन नहीं हो सकता, f1 जो है ये फंक्शन नहीं हो सकते, इनको इन दो के दरमियान फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों? कि ये इसके अंदर 0 1 है। अब आप जरा आ जाए बी की तरफ, ये वाला, ये दूसरा जो पार्ट है, f2 की डोमेन निकालें ना, क्या आएगी? डोमेन जिसके साथ ये लिंक होता है, ये वाली डोमेन होती है, 0 1 2 3। इधर किसी चेक कर सकते हैं, 0 1 2 3। ये किया, ये चीज किसकी इक्वल है? 0 1 2 3 किसी सेट की इक्वल है, ए की इक्वल है, सेट ए की इक्वल है, तमाम एलिमेंट आ गए। तो क्या है? ये फंक्शन है। ये क्या है? ये फंक्शन है, f2 इज फंक्शन, ये फंक्शन है। क्यों है जी? ये डोमेन पूरी इसकी, और एलिमेंट जो है ना वो इस तरह नहीं रिपीट नहीं करते, एक ही दफा। यहाँ पे क्यों नहीं दिया जी कि ये फंक्शन नहीं है, f1 इज नॉट फंक्शन। क्यों नहीं है? डोमेन नहीं है, डोमेन एक इक्वल हो नहीं है। अब आ जाते हैं तीसरी की तरफ, जरा गौर कीजिएगा। तीसरे को मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप खुद बताएंगे इंशाल्लाह, और इसमें रेत नहीं करूँगा बोर्ड इंशाल्लाह, सारी बातें समझाऊंगा फंक्शन के साथ। अच्छा देखो बेटा, फंक्शन जो है अब तीसरे का बनाते हैं, 0 1 2 3। ये आ गया ए सेट, बी सेट आपके पास है जी, वो आपके पास है मेरे बेटा 1 2 3 4 5। देखिए जी, ये बी सेट है, इनके दरमियान एक बाइनरी रिलेशन है, जिस बाइनरी रिलेशन का नाम क्या है जी? उस बाइनरी रिलेशन का नाम है G1। क्या है जी? 0 1, ओके। फिर क्या है जी? 1 2 1 2। इस 1 को 2 के साथ कनेक्ट करें जी। फिर जी 2 3 2 3, ओके। उसके बाद क्या जी? 3 5 3 5। ठीक है मेरे बेटा, 3 5 ये आपके पास बन गया। अच्छा अगर आप गौर करें मेरे बेटा, ठीक है, तो इसकी डोमेन चेक करते हैं, इसकी डोमेन चेक करते हैं। डोमेन ऑफ G1, D1 की डोमेन चेक करें जी। 0 भी है, 1 भी है, काम में जगह वाली होती है ना बेटा डोमेन। फिर 2 1 2 0 1 2 3। डोमेन तो क्या मेरे बेटा? पूरी है, ठीक है मेरे बेटा। अच्छा अगली बात देखिए, डोमेन तो पूरी होगी, ये किसकी इक्वल आ गई बेटा? ए की इक्वल आ गई।
जब ये डोमेन पूरी सेट ए की खुला जाए तो फंक्शन फिलहाल पहली कंडीशन प्रूव हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये कि कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं कर रहा। देखिए ये जो चीज़ है इसके 2 के साथ लिंक हो, बस ये ख्याल रखना। ये जो 2 है ना, 2 का 2 के साथ लिंक हो, इसके साथ भी इसके साथ भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 रिपीट नहीं करना चाहिए, 2 जो है रिपीट ना करे। तो अब देखिए ना, ये इसके साथ इसका रिलेशन है, इसके साथ रिलेशन है, सही पाथ रिलेशन है बेटा, इसके साथ है, इसका इसके साथ है। ये यहाँ से कहना भी कोई मसला नहीं है, यहाँ ये कहना भी ठीक ठीक है मेरा बेटा। यहाँ से कोई खाली ना रहे, इधर जितनी भी एलिमेंट हो इधर हर एक के साथ किसी न किसी के साथ यहाँ रिलेशन हो, लेकिन रिलेशन ऐसा करना है कि यहाँ कोई रिपीट ना करे। कैसे रिपीट ना करे मैं बताता हूँ। ये ऐसे रिपीट ना करे, ऐसे। ये अब रिलेशन नहीं है, अब ये फंक्शन नहीं है। बात समझ नहीं आई? अब ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? डोमेन तो सही है, डोमेन पूरी है, 0.3 डोमेन पूरी होगी। अब इसलिए नहीं है कि इस 3 ने 2 के साथ रिलेशन बनाया हुआ है। पहले वाला जो एलिमेंट होगा इसकी 2 इमेज नहीं होती। कोई मिला के बात ही, मैं मैथमेटिकली बात करूँ ना, तो हर एलिमेंट की एक इमेज होती है। और कभी आपने देखा है कि एक बंदे के 2 अक्स हों? नहीं होते ना, एक ही साइड होता है, शेडो एक ही होता है इसका। बच्चे बात समझिए। तो हर एलिमेंट एक इमेज रखेगा इसको, ये इमेज होती है बेटा। 0 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, ठीक है जी। 4 की इमेज यहाँ पे, 3 की इमेज यहाँ 4 भी और 5 भी है। ऐसा नहीं होता। मैथमेटिकल बात नहीं करूँगा, मैथ के साथ बात करूँगा ना, तो वैसे मेरे इतना कहना है कि 3 की इमेज 4 भी है और 3 की इमेज 5 भी है। मैथ के अंदर ऐसे नहीं होता, ठीक है जी। ये शर्त है, फंक्शन की शर्त है कि एक की इमेज 2 नहीं हो सकती, 1 एंड ओनली 1 ऑर्डर पे एक ही होगा, 2 नहीं होगी। शर्त है, फंक्शन उस वक्त होगा। बात समझ आ गई? तो ये फंक्शन किस वजह से नहीं है? ये वाला फंक्शन है, अभी है, ठीक है जी। तो है इसलिए तो मैंने खुद बनाया ना, मैंने इसके साथ जोड़ दिया, इसको 3 को 5 के साथ जोड़ दिया। अभी फंक्शन है, क्यों? एक तो ये सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसने 2 के साथ, ठीक है जी, कनेक्शन बनाया हो। इस वजह से क्या है, ये फंक्शन है। फंक्शन उस वक्त होता है, मैं दोबारा बताता हूँ, सुन ले इस बात को, मेरे के हिसाब से बता रहा हूँ, इसी तरीके से नहीं बता रहा हूँ। फंक्शन ये इस वजह से है, एक तो यहाँ से हर एलिमेंट दूसरे के साथ कनेक्ट है, डोमेन पूरी है। दूसरी बात ये है कि फंक्शन दूसरी शर्त इस वजह से है कि बेटा कि यहाँ पर सेट ए का कोई भी एलिमेंट जो है इसने 2 के साथ कनेक्शन नहीं बनाया हुआ, 2 के साथ रिलेशन नहीं है। अच्छी बात नहीं है समझ। सेट ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसने 2 के साथ रिलेशन बनाया हो। जब ऐसी सूरत हाल हो तो वो क्या होता है, फंक्शन होगा। इन 2 के दरमियान क्या होगा मेरा बेटा, फंक्शन होगा। पहली शर्त डोमेन पूरी हो, दूसरी शर्त कि सेट ए के तमाम एलिमेंट के जो है दूसरे के साथ रिलेशन हो, लेकिन 2 के साथ रिलेशन ना हो। तो तब इस तरह का जो बाइनरी रिलेशन होगा, बाइनरी क्यों, 2 सेट है, तो इस तरह के बाइनरी रिलेशन को क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। बात समझ आ गई? मैं फिर रिपीट करता हूँ, बात सुन लें इस बात को, मेरे के साथ रिपीट कर रहा हूँ बेटा। बात यह है कि फंक्शन उस सूरत में होगा कि जब सेट ए के तमाम तर एलिमेंट डोमेन बन जाएं, यानी हर एक के साथ इनका कनेक्शन हो, हर एक के साथ कनेक्शन हो, ये बन जाती है डोमेन। कोई चीज़ ले लेनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से छोड़ दूँ, ऐसे ना ऐसे यहाँ पे छोड़ दूँ, ये अब ये फंक्शन नहीं है। क्यों? यहाँ पे 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, लेकिन 3 का कनेक्शन नहीं जोड़ा किसी के साथ ना। जब 3 का कनेक्शन नहीं जोड़ा ना, फंक्शन ही नहीं है। बात खत्म। 3 को किसी ने किसी के साथ जोड़ना है, लेकिन इस तरीके से जोड़ना है कि वो 2 के साथ जोड़ना जाए, 2 के साथ जोड़ो ना जाए। बात समझ आएगी? तब फंक्शन होगा। अब मैं आ जाता हूँ देसी तरीके की तरफ। ये तो मेरे के साथ मैंने बात की ना, ठीक है जी। अच्छा, तो